सभी भक्तों को राम राम। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत करने का विधान है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना और उपवास करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाना है। वरुथिनी एकादशी का व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति है व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 को रखा जाएगा, जो आज है। तो आइए प्यारे भक्तों, सुनते हैं वैशाख कृष्ण एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय बार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का दान लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम व धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को 10वें के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खान, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना, एक पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि मेधा ने देवी माँ के प्रकोप से भागते भागते अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उनके शरीर के अंश धरती में समा गए थे। मान्यताओं के अनुसार महर्षि मेधा के शरीर के अंश धरती में समा गए और बाद में उसी जगह पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इसलिए चावल को पौधा नहीं बल्कि एक जीवन के रूप में माना गया है। कहते हैं कि जिस महर्षि मेधा धरती में समाया था, उसी दिन एकादशी तिथि थी। तब से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं, उनकी तुलना महर्षि मेधा के अंग को खाने के सम्मान माना जाता है और इसी कारण एकादशी के दिन चावल खाना घोर पाप की श्रेणी में आता है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन
किन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन गलती से भी चावल का सेवन न करें। एकादशी व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत रखते हैं तो झूठ बोलने से बचें और किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है, तो पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए।